हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? दैया फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज दिन है बुधवार का और ये सुबह के बजे हैं 6:30 बजे। ये ड्यूटी से आ गए थे, दूध पी के नाश्ता करके ये सो गए और मैंने अपनी चाय बनाई है, पी है नहीं। और मैं उसके बाद चद्दर वद्दर साफ़ करने लगी थी, चाय उबलनी रखी है मैंने। ये देखो मेरी मशीन, चाय पी के और मैं मशीन संभालने लगी थी जब तक एक गाड़ी कपड़े निकल हो गए थे साफ़। कपड़े निकाल रही हूँ इसमें से। ये पहले तो वाइट वाइट से ही होते, मतलब ज़्यादा कपड़े तो इतने थे नहीं क्योंकि ड्रेस व्रेस तो इनकी मैं धो देती हूँ, बेटे की भी इनकी भी। ये वे थोड़े ही कपड़े थे जो पहले हल्के कलर के होते हैं वो वाले पहले डाल देती हूँ, वाइट वाले। और उसके बाद थोड़े से कम गंदे तो कहाँ होते हैं इतने, कहाँ यहाँ भैंसों का ना कुछ काम तो है नहीं, तो इतने कपड़े तो गंदे होते नहीं। ये मेरे कपड़े धुल गए थे, एक काणी बची थी वो डाल रखी थी और बाकी यहाँ के सुखाने वाले यहाँ सुखा दिए और बड़े कपड़े सारे ऊपर सुखा दिए थे। ये उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी थी पूरे घर में, ऊपर से नीचे तक पहले झाड़ू लगा दिया, इसके बाद पोछा लगाने लगी थी। शॉल, ये देखो मैंने चुन्नी कैसे ओढ़ रखी है, चुन्नी ओढ़ रखी है मैंने शॉल की तरह। ठंड लग रही थी ना सुबह, तो अन्नी यहाँ से निकल के गया ना, जब ऐसे लग रहा था मम्मी, आप कह रहा था मम्मी आप बूढ़ी हो गई जैसे लग रहे हो, जैसे गाँव में बूढ़ी ये दादी ओढ़ती है ना, ऐसे ओढ़ रहे हो आप चुन्नी को। ऐसे मैं ओढ़ती नहीं यहाँ कभी भी, पर है ना इसके मारे, ठंड के मारे ओढ़ना पड़ रहा है। ठंड तो आप लोगों को पता ही है मेरी दुश्मन है बिल्कुल। तो ये देखो पोछा लगा दिया था। ये अन्नी है ना, चॉकलेट खा रहा था तो चॉकलेट खिला रहा था मेरे को भी, छोटा टुकड़ा तोड़ के। ये मेरे बेटे की खासियत है, ये अपने आप कोई अकेला कोई भी चीज़ नहीं खाता, चाहे कुछ भी हो मम्मी को ज़रूर खिलाएगा पहले। बाहर से भी अगर कहीं स्कूल में भी कुछ मिला होगा ना तो मम्मी के लिए ज़रूर लेके आएगा। ये मेरे बेटे की बहुत बड़ी आदत है तो बड़े वाला भी, लेकिन ये मैंने बाहर के पोछा लगा दिया। ये इतना काम मैंने मशीन के चलते चलते कर दिया था। जब तक मैंने मशीन का काम करा, ये मशीन का निपटा, उसके साथ साथ मेरा पोछा भी निपट गया था नीचे तक, सारे का पोछा लगाया ही थी। और उसके बाद मैं सीधा बाथरूम में जाती हूँ नहाने। पोछा लगाने के बाद मैं कोई भी काम नहीं करती, लास्ट में सबसे पोछा लगाती हूँ, क्योंकि अगर पहले लगाना पड़े तो मैं पहले अपना पानी गर्म कर देती हूँ। पानी जब नहा के, जब मेरा मन नहीं होता भाई बाहर जाके, और मेरा अंदर का पोछा अलग है और बाहर का ये अलग है। मॉल का तो मैं खरीद के नहीं लेके आती, जो ये टी शर्ट वी शर्ट है ना इनका ही बनाती हूँ। कोई भी चीज़, कपड़ा जैसे बेडशीट फट रही है, कोई टावल फट रहा है, मैं उनका ही बनाती हूँ। मैं इतनी मॉडर्न नहीं हूँ भाई, बाहर से कोई पोछा वोछा खरीद के नहीं लेके आती, अपने घर का ही यूज करती हूँ वो कपड़ा। अब ऊपर का मेरा जिन्ने विन्ने सारा हो गया था और इसमें मैं आ गई थी नीचे वाली गैलरी में। मेरी नीचे वाली गैलरी भी फाइनल हो गई है, पोछे के पानी को बाहर गिरा दूंगी। ये कैमरा गैलरी दिखा रहा है, बाहर का दिखा नहीं रहा, मेरे को पता नहीं लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? सैयद फैमिली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आज दिन है बुधवार का और मैंने कपड़े धोए बहुत सारे। 11 बज रहे हैं, अभी काम निपटा है। कपड़े धोए, उस दिन धोए थे छोटी दीपावली से पहले दिन, धनतेरस वाले दिन बहुत ज़्यादा, उस दिन के बाद आज धोए हैं। और कल, आज मेरी वीडियो नहीं आई, ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा क्यों। क्योंकि हमें शाम को ना वो सब्जी बनाने लग रही थी मैं, हरी अरे साग, साग जिसने बोला ग्राम उसने, अरे साग बना रही थी। दिन में काटा पीटा इतनी मेहनत करी, मैं सोची शाम को बना के दिखाऊंगी। और चतराई बन गई अपनी जाड़ में, चतराई कर रही थी, स्लैब पर रख लिया वो ट्राईपोर्ट और ऑन कर लिया वीडियो चालू तो कर ली और वो चालू ही ना हुई।
क्या दिखाती फिर उसमें अपलोड करने लगे, जब उसको वो क्या क्या बोलते हैं उसको, एडिटिंग करने लगे, जब देखी उसमें वीडियो, उसमें क्लिप है ही ना, इतना दिमाग खराब क्या करती। ऐसी गलती मेरे से पहले भी हुई थी एक बार, अब फिर होगी। चला तो लिया था और उस पर उंगली भी दबा ली थी, पता नहीं क्यों वो कैसे ना चालू हुआ। कई बार ना इसमें टू की आवाज़ आती है, कल वो उसमें टू आवाज़ बोल ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, किसी का फ़ोन आ रहा था ना, जब भी नहीं पता लग रहा था, क्या साइलेंट हो गया, क्या कर दिया पता ही नहीं बच्चों ने। कई बार इसकी क्लास आती है ना तो ये कर देता है छोटे वाला। और खाना बनाया नहीं है, नहाई धोई हूँ, झाड़ू पोछा कर लिया है, बर्तन धुल दिए थे चाय दूध के, बच्चों ने शेक पी लिया था। और ये 2 रोटी शाम की रखी थी और उनको घी लगा के सेक दिया था दूध के साथ। ये 2 रोटी खा के सो गए थे और मैंने दूध के साथ 2 बिस्किट ले लिए थे। दूध नहीं, चाय उन्होंने दूध लिया था, मैंने चाय ली थी, चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए थे, बच्चों ने दूध और शेक ले लिया था। वो जिम से आके बड़े वाला नहा धो के सो गया और छोटे वाला उसका काम चल रहा है, वो काम कर रहा है, क्लास आएगी 12:30 बजे बता रहा है। तो अपना रसोई का काम देख लूँ, सिर धोया था, थोड़ी देर सोचे सुखा लूँ धूप में बैठ के। धूप मेरे बहुत बड़ी आती है सारा सर्दियों में तो मज़ा आ जाता, बिल्कुल अंदर तक जाती है, जिन्ने में से तो वहाँ जाएगी बाथरूम के वहाँ, और किचन में से बिल्कुल अंदर तक आएगी। और यहाँ देखो कितनी दूर तक आ रही है, वरना दिल्ली में सबको नसीब नहीं होती धूप। इस तरफ ये खाली प्लाट पड़ा है ना मेरे सामने वाला, इतने तो मज़ा है, बाकी तो देखेंगे बाद में जैसा भी। हाँ पर खूब अंदर तक, नीचे भी, ऊपर भी, तीसरी पे भी, सब पे। और कई लोगों ने बोला है मेरे को कि हाउस टूर करवाओ, हाउस टूर पहले भी आए थे कई कमेंट ना, आज फिर आ रहा था एक। हाउस टूर कराएंगे भाई किसी दिन ज़रूर कराएंगे, आप लोगों ने बोला तो। और चलो फिर बातें बातें तो होगी, मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों से मिल लूँ, कल भी नहीं मिली थी, तो मिल के थोड़ा सा अपने वीडियो का बारे में बता दूँ। कल क्या हो गया था मेरे साथ, हुआ तो क्या वो गलती हुई मेरे से ही हुई वो, वैसे किसी चीज़ से मैं नहीं, वो मेरे से ही होगी सारी चीज़। तो चलो फिर अब थोड़ी सी धूप सेक के सिर सूख गया, बस थोड़ा सिर बांध के और रसोई का काम करती हूँ। फिर बाल जड़ते यार मेरे बहुत ज़्यादा, कोई बता दो, पहले ही भगवान ने गिन चुन के दे रखे सिर में, और ऊपर से इतने झड़ रहे हैं, इतने झड़ रहे हैं बाल, कोई कुछ बता दो यार ये तो। और सर्दी में ना सबसे बड़ा दुख है, मेरे से कुछ लगाया भी नहीं जाता। गर्मी में तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर लूँ, सर्दी में तो कुछ नहीं लगाया जाता, ना चेहरे पे और ना इस पे, जब भी तबीयत खराब हो जाती है। आजकल तो ये कोरोना का पता ही है सबको, कोरोना के मारे तो, और एक बार भी खांसी भी होगी तो दूसरा आदमी एक हाथ दूर का चलेगा अपनी दूरी बना लेगा, पता नहीं इसका क्या हो रहा होगा और मेरी खांसी है बहुत पुरानी, बहुत 19 साल पुरानी खांसी है मेरी। मेरा बड़े वाला बेटा होया था ना जब खांसी हुई थी, मेरा बुखार चढ़ा था जब ये होया, जब उस बुखार की खांसी गई नहीं, बोलते ना जब पे की बीमारी नहीं जाती, तो वो सूखी खांसी रहती है हमेशा। अगर थोड़ी सी भी ठंड होगी ना तो ठंड से, गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती मेरे से, ठंड भी नहीं होती, गर्म सरद बिगड़ी थी मेरी। तो चलो फिर बात तो बहुत होगी, चलो रसोई में काम कर लूँ थोड़ा सा, बर्तन धो लूँ, देख लो खाना पीना हो गया हमारा, खाना पीना हो गया, बर्तन धो रही हूँ, देख लो लास्ट का काम बच गया है दिन का। और अब थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद मिल लूंगी चाय के साथ। तो आज तो बहुत लेट होगी, शाम का 4 बजे का टाइम है, 4 बजे मैं चाय बनाने लगी थी और ये भी सो के जगे थे जब मैंने चाय बनाई थी। और चाय पी लो आप लोग भी, ये देखो मेरी चाय बन गई है।
चाय पी लो जी, ठंड हो जाती है इस टाइम। रोज कपड़े उपड़े धो के काम करके थोड़ी देर टीवी देखा, थोड़ी देर फोन में लगी रही, फिर मेरे को नींद आ गई। 3 बजे से सोई थी, 4 बजे उठी, 1 घंटा सो लिया। अब रात में बुरी हालत होगी, देखियो नींद ना आवे बिल्कुल भी। चलो चाय पियो। आ जाओ भाई, दिखा दियो अपना गरम पिटारा। यो गरम है ना, बुढ़ा की तरह रखा करूँ मैं। गरम लगते अलग है, देखिए गरम सर्दी सर्दी कर रही हूँ, और सर्दी का कुछ निकाला है नहीं। ये देखो स्टोल टोल ये निकाले हैं, ये 2-4 चीज नियर किए अपने। और ये देखो यूं रखा करूँ मैं सारे संभाल के। ये समीज है, इन सर्दी सर्दी में पहना करूँ, गर्म है। टोपे जुराब ये नीचे के पहनने के सारे इनर भाई। और ये जर्सी नई पुरानी, एक नई नैया का शाल बारी वाले, जर्सी अलग से भरा है सूटकेस। और ये है मेरे डेली के सूट, गरम सूट। अब ये पहना करूंगी। अभी इतने गर्म है, थोड़े से ज्यादा मोटे हैं इसलिए ना निकाल रही थी, पर ये थोड़े से नॉर्मल से ना इन्हें पहन लूंगी। जर्सी देख लो कितना भर रही हूँ, मेरा एक ली का इतना भरा है, इतना शो कर रही थी। इतने दिन की पुरानी है ये जर्सी स्कार्फ सारी चीजें उठा कर और इसमें तो निकाल दूंगी इन्हें। और इसमें कॉटन के सूट भर कर रख दूंगी जो आधी बाजू के हैं। मैं ऐसे ही कर कर रखा करूँ इन्हें, फिर बिखरे ना घूमे सब जगह ना, बेड वेडा में सूटकेस न भर के। ये भारी जर्सी इन्हें ना निकालती अभी, ये भारी है ना 2-4, इन्हें रख दूँ वापिस सूटकेस में। नहीं सूटकेस में तो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ना कॉटन के सूट भर दूंगी, कॉटन के सूट भर दूंगी। अरे ये पिछले साल ना रजाई धोई थी, और ये रजाई भरवानी है एक, और उससे पिछले साल खाली करके धोई थी। ये कब की है, मेरी शादी की रजाई है। ये धोकर रख रखी थी, कवर ववर डाले रवाना तो गंदी ना हो थी, तो मैंने सोची धोकर ना ही भरवा दी, अब की बार भरवाऊंगी। संडे ना होगी इनकी छुट्टी, न भेजूंगी। तो चलो फिर कर लिया है इसकी सेटिंग। थोड़े सूती हुए सूट है जो आधी बाजू वाले वह रख दी हूँ, और मिल लेंगे थोड़ी सी देर में। तो भाई देख लो गरम निकाल के, और कॉटन के भर दिए हैं। हाफ इनकी शर्ट टी शर्ट मेरे आधी बाजू के सूट सारे रख के, और इसमें करके बंद, और इसमें रख दूंगी, क्योंकि अलमारी में भी तो जगह चाहिए, गरम कपड़े रखने पड़ेंगे, तो इसमें रख दूंगी। आ जाओ जी रसोई में। ये देखो सब्जी लाए हैं, प्याज है, और ये है बैंगन। इन दो जो सब्जी ने, टमाटर और केले, सारी चीज तो धो के यूज करा। हाँ यो एक केले भी धोने पड़ रहे हैं, देखो कैसा टाइम आ गया। और ये सेब, सारी सब्जी सिंक में डाल के और एक बार में धो दिया करूँ। और ये हरी मिर्च खत्म हो रही थी, और ये आलू सब्जी ले आए थे, चलो एक दो। धो दिए मैंने सब्जी भी, और सेब केले सारी चीज़ें।
ये धो के टोकरी में रख दूंगी, इतने इसका पानी निचड़ जाएगा। फिर इनको ना दूसरी टोकरी में रख दूंगी और सब्जी को फ्रिज में रख दूंगी। आजकल फ्रूट को इसमें नहीं रख रहे, सब से फ्रीज में। यहाँ मैं नीचे सूखे वो रख दूंगी, आलू प्याज लहसुन जो लेके आए थे। यहाँ इसके सिंक के नीचे एक वो सब्जी की टोकरी है, ये 3 रखने वाली ना, इसको कुंडी सोटा रखती हूँ और ये चीज़ दोनों यहाँ रखती हूँ मैं, क्योंकि इसमें जाली है। उसके बाद मैंने मेथी जो कल हरा साग बना था ना, उसमें से वो जुट्टी ना भारी थी, उसमें से थोड़ी सी ये मेथी बचा ली थी और ये मेथी चूट दी, इसमें वो डाल दी, धो के रखी है। और इसमें हरी मिर्ची डाल दूंगी और फिर इसको ना मैं आटे में डाल दूंगी। आटा जो मेथी का आटा होता है ना, इतनी टेस्टी बनती है रोटी उनकी। ये इसको मिक्सी में पीस लूँगी थोड़ा सा। ये देखो, ये थोड़ा ऐसा देर लगती है, इसमें पानी गिर के पीसना पड़ेगा जो थोड़ा सा। ये देखो, थोड़ा पानी मिलाना पड़ता है क्योंकि सूखा सूखा से पत्ते होते हैं ना, ये ऊपर चिपक जाते हैं, नीचे आते नहीं, और पानी से ना फिर इतनी बढ़िया हो जाती है। इसका अब इसको कटोरी में निकाल दूंगी, पेस्ट बन गया अच्छे से। इसको कटोरी में निकाल दूंगी और फिर इसी में, क्योंकि ना ये 2-3 है ना मिर्ची बच गई थी, इनको दोबारा से चलाना पड़ा। फिर मिर्ची पूरी मोटी की मोटी बच गई, पता नहीं कैसे चिपक के रहेगी। ये पिस गई अच्छे से, इसको पानी डाल के और सारी अच्छी तरह निकाल दूंगी चाकू से। उंगली से भी निकाल देती, पर इसमें थोड़ी मिर्ची थी ना तो उंगली में इसमें लग जाती, और चम्मच से भी रह जाती है, चाकू से भी थोड़ा पानी डाल के ही निकालनी पड़ेगी मिक्सी में इसमें से। कोई कोई इसको काट के भी डालता, पर मैं तो इसको ना पीस के ही डालती हूँ आटे में। ये देखो बन गई ना। फिर इसकी ये चूट रही हूँ मैं, वो बनाऊंगी चटनी। चटनी की ऑर्डर हुई है मेरा छोटे वाला, पता है क्या कहता है, आप डेली बनाया करो चटनी, मेरे को सब्जी अच्छी नहीं लगती। वाकई में ये सब्जी खा के खुश ही नहीं होता। देखो ये चटनी बन गई मेरी, हरा धनिया हरी मिर्ची और टमाटर, और 2 डोडी ना इसकी लहसुन की डाल ली थी इसमें। ये मेरी चटनी बन के तैयार हो गई है। धनिया टमाटर की चटनी और मेथी की रोटी और ऊपर नूनी घी, और कति मजे से आ जाए। बामण से पिट जाए, हमारे तो न्यू का अगर बटे उसे पिट गए, बामण से पिट गए। भाई कोई बुरा मत मानियो, कोई बामण होता है, मजाक की बात है यार। फिर लगी मैं घी बनाने, मलाई जमाई थी सुबह, तो मैंने ये देखो इस ग्राइंडर तक घी बना दिया। ये देखो, ये पता ना क्या करने आ रहे थे बार बार। ये देखो घी बन गया मेरा। ये 2-3 बार इसको धो दिया और फिर इसको निकाल दूंगी कटोरे में, निकाल कर रख लूँगी। ये नूनी घी बोला ग्राम, इसने नूनी घी है ये। फिर मैंने आटा लगा दिया था। देखो अरे हरी शक्ल हो जाए ना इसकी। कौन कौन डाला कर रोटी में मेथी, बताइयो भाई सारे। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। ये रोटी पूरी सर्दियाँ या तो बाजरा मिलाऊंगी या तो फिर ये मिलाऊंगी मेथी, बहुत अच्छा लगता है। और बथुए का रायता। ये देखो फिर मैं रोटी सेकने लग गई थी, इनका ड्यूटी का टाइम हो गया था। कमेंट करके बताइए भाई किस किस ने पसंद आया मेथी की रोटी और नूनी घी और चटनी। तो भाई आप लोगों ने जिसने मेरी वीडियो पसंद आती हो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और जो लोग नए जुड़े हुए उसको चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो भाई, पता नहीं कौन ऐसा है जो एक ही रोज़ उसको सब्सक्राइब भी कर देता है और अगले दिन अनसब्सक्राइब कर देता है। वो शेयर की तरह इसकी लाइक की तरह रोज़ बटन दबा देता है। इसका ध्यान करो भाई कौन कर रहा है ऐसा। ये रोटी होगी तैयार, खा लो आप लोग भी। ये दूध है, रोटी है और चटनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।